जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा और एक बार कथा को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोगों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षय माला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं जैसे तपसारिणी, अपर्णा और उमा। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया गया है। एक वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल 60 निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 30 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर भगवान शिव जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत दुर्बल हो गईं, सूख के कांटा हो गईं। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से व्रत करने के लिए आवाज लगाई, उमा, ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। उन्होंने इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। इस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा।
एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। तो ग्वालिन ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ ना बता सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही ये तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन भी बीत गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। तो उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो ग्वाला ने बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चों की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिनों बाद एक संतान हुई थी, तो मैंने भी अपनी लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म होने के बाद सारी सुहागिन रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है। यह अपने भक्तों के सभी संकट को क्षण भर मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात यह है कि आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नतें मांगते हैं उसे पूरा करिए। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुंचाया, तो हम भी इसी तरीके से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पहुंचा तो राजा रानी अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ ना बता सका। एक दिन खेलते खेलते मेरी नजर इसके हाथ पर गई तो आपका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। भक्तगणों, रानी की खुशी की सीमा ना थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उसने माता रानी से मन्नत मांगी थी उनके पूजा करने की और नवरात्रि का व्रत करने की। तो रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा को मन्नत मांगी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे।
नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दे दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा की तैयारी कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करवाई। माता रानी की पूजा की संपूर्ण व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके भी संकट को दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी, जय माँ भवानी। जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियां लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय।